नमस्ते दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप हैं लाइव ट्रेडिंग बॉक्स में। आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने मेरी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट मूव किया। अगेंस्ट नहीं, एकदम एक्यूरेटली वैसे ही मूव किया जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप के साथ में कि हमने आज के लिए क्या प्रेडिक्ट किया था और कैसा मार्केट में हमको मूव देखने को मिला। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो ये हमारे पास निफ्टी का प्लान है। इसमें हमने प्लान किया था कि अगर कल के दिन प्राइजेस हमको कहीं पे भी इस सपोर्ट जोन के पास में, क्योंकि ये वाला जोन था 25,130 से लेकर के 25,150 का, अगर इसके पास में हमको कहीं पे भी हमको प्राइजेस में सपोर्ट मिलते हैं, हम ऊपर के लिए ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा टारगेट था 25,000 टू 25 का। अगर इसके नीचे निकलते और ये वाली कैंडल हमको ब्रेक करती तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्राइजेस खुले इसी रेंज के पास में और इसी प्राइस रेंज में जाकर के प्राइजेस ने बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइजेस ऊपर तक गए हमारे ये वाले जो रेजिस्टेंस जोन था उसके पास में, और प्राइजेस ने उसी के पास में जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया। हमने आपको याद होगा तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस जो है कि इसी रेंज में ट्रेड कर सकते हैं, और एक्सपायरी डे के लिए प्राइजेस अगर ब्रेक करेंगे ये वाला लेवल तो ऊपर की तरफ के लिए मूव मिलेगा, और नीचे ब्रेक करेंगे ये वाला लेवल तो नीचे के लिए हमको मूव देखने को मिलेगा। तो वो हम बात करेंगे कि हमको कैसा कल के दिन मूव मिल सकता है और उस मूव के लिए हमको अपने ट्रेड को कैसे प्लान करना चाहिए। उससे बात करने से पहले हम बात करते हैं कि हमने बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान किया था और बैंक निफ्टी में हमको कैसा मूव देखने को मिला। बैंक निफ्टी की तरह ही हमने बैंक निफ्टी में प्लान किया था कि अगर हमको प्राइजेस मिलेंगे यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट जोन में फर्स्ट टिक के साथ ही, तो हम यहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि हमारा छोटा सा टारगेट था 57,164 का। इसके ऊपर निकलने के बाद हमने कहा था कि हम अपना 50 to 60% को यहाँ पे बुक कर लेंगे और कैरी करेंगे ऊपर के लिए। प्राइजेस इसके ऊपर टिके, काफ़ी देर तक टिके, लेकिन ऊपर की तरफ के लिए मूव नहीं कर पाए, और जो लास्ट हमको 15 मिनट की टिक, जो क्लोजिंग टिक हमको मिली है, वो उसके नीचे मिली है। अब देखते हैं कल के ये कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता है। अभी भी हम 40 to 50% कैरी होल्ड कर रहे होंगे। अगर प्राइजेस इसके नीचे निकलेंगे तो हम एग्जिट हो जाएंगे, और प्राइजेस उसके ऊपर रखेंगे तो हम उसको अभी होल्ड पे ही रखेंगे। तो हमको यहाँ से अच्छा ट्रेड मिला, जो हमारा लेवल था वहीं से एग्जैक्ट हमको वहीं पे मिला, और रेजिस्टेंस भी हमको वहीं पे मिला जहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था। तो कल के लिए हमारे क्या लेवल रह सकते हैं, चलिए उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर बात करते हैं कि हमको अपने ट्रेड को कल के लिए किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आपके सामने है यहाँ पे। तो निफ्टी अभी एक जो रेजिस्टेंस जो है ना 25,224 का, इसके पास में रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी भी बरकरार बना हुआ है। इसके ऊपर प्राइजेस निकल नहीं पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं अर्ली चार्ट पे। ये क्यों, मैं अभी इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अर्ली कैंडल चार्ट पे, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमको मिला 1, 2, थर्ड वेव और ये फोर्थ वेव जो है हमारी, ये यहाँ पे ये बॉटम जोन है हमारा। फोर्थ वेव का एक बॉटम, ये एरिया हमारा बॉटम बनता है वेव 4 का, जिसका कि ऊपर का जो ये वाला जो लेवल रहता है, ये रहता है 25,340 का, और ये वाला जो लेवल रहता है ये रहता है 25,224 का या 225 का। अब ये बॉटम जोन पे कल भी इसने यहाँ पे ट्राई किया, आज भी इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, और यहाँ पर इसको क्लोज इसके ऊपर दे नहीं पा रहा है। तो मे बी प्राइजेस वापस निकलेंगे कल यहाँ से नीचे की तरफ के, लेकिन अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गए तो प्राइजेस एक मूव दिखा सकते हैं। एटलीस्ट जो इसका अपर बैंड जोन है 25,340 का, यहाँ तक प्राइजेस एक मूव दिखा सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग हमको अच्छी खासी नीचे की तरफ के लिए देखने को मिल सकती है। अब वो कैसा रहेगा, कितना टाइम वहाँ पे बिताते हैं, वो सब कल के लाइव ट्रेडिंग में ही हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए लेवल को हम प्लान करते हैं कि कैसे हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अगर कल के दिन प्राइजेस खुलते हैं इसके ऊपर कहीं पे भी और सस्टेन करते हैं इसके ऊपर, और ये वाले कैंडल को जैसे ही ब्रेक करते हैं, तो हम यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस लगाएंगे ये इसके नीचे 25,200 के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर की तरफ जो पहला हम टारगेट लगाएंगे वो लगाएंगे ये वाला जोन 25,340 से लेकर के 25,375 तक का। यहाँ पे जाने के बाद में हम वेट करेंगे, अपना पोजीशंस को हल्की करेंगे, और यहाँ पे हम 60
% के आसपास में अपना प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और देखेंगे कि प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में रुकते हैं या ऊपर की तरफ के लिए मूव होते हैं। एज ए इसको सपोर्ट ट्रीट करते हैं, एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। अगर इसको एज ए सपोर्ट ट्रीट करते हैं या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर टाइम बिताते हैं, मतलब 1 घंटा के आसपास अगर यहाँ पे टाइम बिताते हैं, तो हम एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम डीके हो जाएंगे सारे के सारे। इसलिए हम जितनी जल्दी हो सकेगा एग्जिट करेंगे यहाँ से। और यहाँ क्योंकि इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमको एक और रेजिस्टेंस जोन है, वो है 25,430 का। यहाँ इसके ऊपर जाने के बाद ही हमको एक अच्छा खासा मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। हमको अगर यहाँ पे भी कहीं पर ट्रेड मिलता है ऊपर के लिए, तो हमारे पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। हमारे पास जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25,200 का, और ऊपर के लिए जो टारगेट रहेंगे वो 150 पॉइंट के रहेंगे स्टॉप लॉस से, समवेयर अराउंड 25,300 से 25,375 तक के आसपास में हम अपने टारगेट को लगा सकते हैं अपने एपेटाइट के हिसाब से। अगर प्राइजेस इसके ऊपर यहाँ पे खुलते हैं फ्लैट और इस पर बार इस पर रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो हम प्राइस में एक नीचे की तरफ के लिए मूव दे सकते हैं, जिसका कि हमारा जो पहला टारगेट जोन रहेगा या पहला सपोर्ट जोन जो रहेगा वो रहेगा 25,083 से लेकर के 25,100 का। इसके नीचे निकलने के बाद में प्राइजेस इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और यहाँ से प्राइजेस नीचे की तरफ से निकल सकते हैं शार्पली टूवर्ड 25,932 से लेकर के 24,932 से लेकर के 24,970, और इसके नीचे भी जाने के चांसेस बन जाते हैं फिर शॉर्ट कवरिंग आने पर 24,832 से लेकर के 24,800 तक के। तो अगर प्राइजेस खुलते हैं गैप डाउन में प्राइजेस खुलते हैं और ये वाले जो सपोर्ट जोन है हमारा 25,084 से लेकर के 25,100, इसके पास जाकर के फर्स्ट टिक के साथ ही अगर प्राइजेस ऊपर हो जाते हैं और होते हैं इस वाली कैंडल के, ये वाली कैंडल का लो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर क्लोज करते हैं और ब्रेक कर देते हैं ये वाला लेवल, तो हम ऊपर के लिए तभी टारगेट लगाएंगे जब हमारा ये वाला जो कैंडल का टॉप है ये ब्रेक हो जाएगा और हम स्टॉप लॉस लगाएंगे ये वाला इसके जोन के नीचे। तो यहाँ से जाने के बाद में रिस्की ट्रेडर एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जिसका कि टारगेट सिर्फ होना चाहिए 25,200 का। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेते और वापस इसके नीचे टिक करके फिर वापस ऐसे करके ट्रेड करते, यानी कि इसको रेजिस्टेंस फेस करते हैं 25,100 को फेस एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते, तो हम 25,110 का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे नीचे के लिए, और जो टारगेट हम लगाएंगे वो लगाएंगे हम 24,970 का फर्स्ट टारगेट एंड 930 का सेकेंड टारगेट। यहाँ पे जाने के बाद मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस थोड़ा सा रुके, अगर यहाँ पे नहीं रुकते तो हमको एक नीचे की तरफ के लिए शार्प मूव, एक क्विक मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि मिल सकता है 24,830 का, और यहाँ पे आने के बाद में शायद प्राइजेस इस रेंज के अंदर फंसे। अगर वापस प्राइजेस इस रेंज से ऊपर को निकलेंगे तो हमको ट्रेड प्लान करना है बाइंग के लिए, लेकिन देखना रहेगा कि टाइम कितना बचा है मार्केट की क्लोजिंग में। अगर ये सारा काम हो जाता है 11 से 12 बजे के बीच में, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ये काम होता है 2 बजे के आसपास में, तो हम अभी कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, तो मे बी प्राइजेस उसके बाद साइडवेज चले जाए एक बड़े से मूव के बाद में। अब गैप अप में अगर खुलते हैं प्राइजेस कहीं पे भी इस वाले रेंज के आसपास में या इस रेंज के ऊपर, तो हम कोई ट्रेड को नहीं प्लान करेंगे जब तक हमको यहाँ से नीचे की तरफ के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं मिले। अगर प्राइजेस यहाँ पे जाने के बाद में क्या हो सकता है कि ऐसे बड़ी सी एक कैंडल बनाए और फिर एक साइडवेज में मूव करने लगे, क्योंकि अगर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 25,200 पे भी काफ़ी कॉल राइटिंग हो रखी है नीचे की तरफ, सॉरी पुट राइटिंग हो रखी है नीचे की तरफ, तो जो कि प्राइजेस को शायद ही नीचे गिरने दे। तो यहाँ पे जाने के बाद में अगर कोई बड़ी सी कैंडल बनती है तो हम अवॉइड करेंगे किसी भी ट्रेड को। अगर नीचे की तरफ के लिए हमको कोई ट्रेड का कंफर्मेशन मिलता है तो हम ये वाले का स्टॉप लॉस, या फिर अगर इसके पास से रिजेक्शन मिलता है तो हम 25,400 का स्टॉप लॉस लगा करके नीचे की तरफ के लिए ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और जो हमारा जब प्लान जो नीचे की तरफ के लिए जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला जोन, अगर यहाँ से कंफर्मेशन के बाद प्राइजेस गिरते हैं तो ये थे लेवल निफ्टी के बारे में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सेम निफ्टी और निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी एक जो हमको एंड मिला है, क्लोज मिला है, वो बुलिश सिनेरियो पे ही मिला हुआ है, लेकिन जो हमारे पास ऊपर की जो टारगेट्स है वो टारगेट्स बहुत पास में है। ये हमारे टारगेट है 57,395 या 57,400 हम कह सकते हैं, से लेकर के 57,500 तक के हमको ऊपर के लिए टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारा ट्रेड प्लान है वो कैसे हो सकता है।
आइए पहले इसको समझते हैं। अगर कल के दिन हमको गैप अप ओपनिंग मिलती है, गैप अप से स्टार्ट करेंगे, गैप अप से, क्योंकि पॉजिटिव हमको एक क्लोज मिला हुआ है। अगर गैप से ऊपर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे जाने के बाद में एक ये, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ पे जाने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग नीचे की तरफ के लिए आ सकती है और प्राइजेस वापस नीचे ही इस जोन के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगर प्राइजेस बुकिंग यहाँ पे नहीं आती और प्राइजेस यहीं पे टाइम बिता करके ऐसे ऐसे इसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ से, जिसका कि ऊपर के लिए टारगेट हो सकता है 57,881 से लेकर के 57,900 तक का। और यहाँ पे जाने के बाद में हम अपनी सारी पोजीशंस को स्क्वायर आउट कर लेंगे, एग्जिट हो जाएंगे और देखेंगे प्राइस की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होती है। अगर प्राइस की यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट बनती है तो हमको अब बैंक निफ्टी में 58,200 तक की भी मूव हमको बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन जिसके चांसेस अभी कम ही लगते हैं कल के सिनेरियो में। यहाँ पे आने के बाद में अगर वापस प्राइजेस इसके नीचे आते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कंफर्मेशन का। जब हमको अर्ली कैंडल चार्ट पे कोई कंफर्मेशन मिलेगी तभी हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, और उस ट्रेड का हम जो नीचे टारगेट लगाएंगे, हम टारगेट लगाएंगे ये वाला जोन जो कि है 56,740, और हमको फिर ये वाला लेवल भी टूटता हुआ देखने को मिल सकता है, और ये वाला कंफर्मेशन के बाद में ये वाला लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है ऊपर से, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, और हमको कोई कंफर्मेशन मिलता है तो। अगर फ्लैट खुलते हैं प्राइजेस, कहीं पे भी फ्लैट खुलते हैं इस वाले रेंज में, तो हमारे पास ये जो लो है ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर प्राइजेस खुलते हैं इस जोन में और इसके नीचे निकलते हैं और कोई भी अर्ली कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, इस वाले लेवल के नीचे समवेयर अराउंड 56,930 के नीचे अगर कहीं पे भी क्लोज होते हैं विदाउट ब्रेकिंग दिस हाई, तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे प्राइस एक्शन बनने के बाद में, जिसके कि हम नीचे की तरफ के लिए टारगेट लगाएंगे, छोटा सा टारगेट लगाएंगे 56,700 का हाई। यहाँ पे जाने के बाद में हम अपना 30 to 40% को बुक करेंगे। अगर प्राइजेस यहीं पे सपोर्ट लेने लगेंगे तो प्राइजेस फिर इस जोन में फंस सकते हैं और फिर हमको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन प्राइजेस अगर यहाँ पे जाकर के रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो हमको नीचे के जो लेवल है 56,160 से लेकर के 56,300 तक के हमको लेवल यहाँ पे नीचे बैंक निफ्टी दिखा सकता है बिफोर रिकवरिंग फ्रॉम दिस लेवल। तो हम अपनी पोजीशंस को जो यहाँ पे आने के बाद में जो भी हमारे पास 70 to 60% होल्डिंग होगी उसको एग्जिट करेंगे और वेट करेंगे यहाँ पे कोई रिवर्सल कंफर्मेशन हमको मिलती है तो। अगर यहाँ से नीचे की तरफ कोई प्राइजेस निकलते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद में कोई ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऊपर के लिए कोई कंफर्मेशन मिलता है तो ऊपर के लिए अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो हम ऊपर के लिए ट्रेड को जरूर प्लान करेंगे, जिसका हम पोजिशनल जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे ये वाला जोन जो कि है 57,000 से लेकर के 57,100 से तक का। अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी में, अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है समवेयर अराउंड इन दिस जोन जो कि है 56,700 और वापस प्राइजेस ओपनिंग के बाद में इसके ऊपर चला जाता है, इस वाली कैंडल के ऊपर ही क्लोज करता है, तो हम देखेंगे कि प्राइस जब तक हमको यहाँ पे कंफर्मेशन कोई नहीं मिलेगा तब तक हम नीचे के लिए कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। लेकिन हम या अगर यहाँ से जाने के बाद में प्राइजेस अगर इस वाले जोन के ऊपर निकलते हैं 57,100 के ऊपर निकलते हैं तो हम ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 57,400 से लेकर के 57,500 तक के, और जो हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे वो लगाएंगे हम इसका बॉटम 56,900 के। अगर प्राइजेस यहाँ पे निकल के नीचे की तरफ वो कंफर्मेशन हमको देते हैं, यहीं पे ही क्लोज हो जाते हैं और वापस प्राइजेस इस लेवल के नीचे 56,740 के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो हम नीचे के लिए टारगेट प्लान करेंगे, जिसका कि हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 56,400, 56,260 एंड 56,160 तक के लेवल हम नीचे के लिए अपने ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में बाई चांस ये वाला जोन जो कि है 57,500 के ऊपर, 57,500 के ऊपर अगर प्राइजेस कहीं पे टिक जाते हैं, यहाँ पे कहीं पे टिक जाते हैं तो हमको बैंक निफ्टी में 57,801 के 57,880 या 57,900 तक के लेवल भी हमको बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत दिनों से एक छोटे से रेंज में काम कर रहा है, 400 पॉइंट ऊपर, 300 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर, ऐसे इसी जोन में काम कर रहा है। तो एक ब्रेकआउट या एक रिट्रेसमेंट का एक अच्छा ट्रेड की हमको पॉसिबिलिटीज इसमें लगती है, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। नीचे की तरफ के लिए अभी कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है, बेयरिश अभी व्यू लगता नहीं है। अगर बेयरिश व्यू कल की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कल की ओपनिंग होती है नीचे कहीं पे भी और प्राइजेस क्लोज कर जाते हैं इस वाली कैंडल के नीचे, इस वाली कैंडल के नीचे या फिर इस वाली कैंडल के नीचे कहीं पे भी क्लोज कर जाते हैं प्राइजेस फर्स्ट आवर में, और ये वाली हाई को तोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर प्राइजेस में एक नीचे की तरफ के लिए ट्रेड हमको प्लान जरूर करना चाहिए
फॉर दिस लेवल्स। तो दोस्तों ये था आज का एनालिसिस और कल के लिए मेरा ट्रेडिंग प्लान निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही रियल मार्केट इनसाइट के लिए लाइव ट्रेडिंग बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड बाय बाय।